आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद अब राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आरएमएल, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बादली इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने के लगातार प्रयास जारी। मौके पर लोकल पुलिस भी मौजूद। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अडानी के पक्ष में खुलकर मैदान में आ गई है और कह रही है कि अडानी पर अटैक इंडिया पर अटैक है। लाइव सर्जरी प्रसारण पर रोक की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। नाबालिग से रेप के प्रयास में अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी सपा नेता को गिरफ्तार किया गया। सपा नेता का नाम नवाब सिंह है। वो सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है। नाबालिग को उसकी बुआ के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाता था और यूपी 112 पर कॉल कर बच्ची ने पुलिस को सूचना दी। पूरे भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की अनिश्चितकालीन हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी और 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। वकील ने कहा कि ये पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के न होने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली अन्य कठिनाइयों के बारे में है। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब दिल्ली में पैदल मार्च करने वाले हैं। सिसोदिया 14 अगस्त से इसकी शुरुआत करेंगे और इससे पहले उन्होंने अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आपके शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों से मिलने के लिए 14 अगस्त से पैदल मार्च शुरू करेंगे। पार्टी ने इसका ऐलान किया है और इससे पहले उन्होंने अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आपके शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल रॉय और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि गोपाल रॉय पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक भी हैं। आपके राष्ट्रीय महासचिव संगठन संदीप पाठक ने कहा कि बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति और दिल्ली की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। मनीष सिसोदिया आज यानी कि सोमवार को पार्टी के विधायकों और मंगलवार को पार्टी पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। 14 अगस्त को वो दिल्ली की जनता से मिलने के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। संदीप पाठक ने कहा, देश की जनता के सामने ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा का एक ही एजेंडा है, हमारा काम रोकना और हमारी पार्टी को तोड़ना। ऐसे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप मजबूती से खड़ी है और अच्छा काम कर रही है। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल सभी एमएलएस के साथ मीटिंग होगी और उनमें डिस्कशन किया जाएगा डिटेल में, और उसके बाद अगले दिन परसों सभी काउंसलर्स के साथ मनीष जी की मीटिंग होगी और इसके बाद फिर लगभग 14 तारीख से मनीष जी जनता से मिलने के लिए पद यात्रा में निकलेंगे पूरी दिल्ली में और जनता से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए, मोटा मोटी इस देश की जनता को ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही एजेंडा है कि इनका काम रोको, इस पार्टी को तोड़ो। लेकिन आप देखो, इनकी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज पार्टी मजबूत है, पार्टी अच्छा काम कर रही है, पार्टी हर स्टेट्स पे ग्रो कर रही है। हम और भी ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं। तो मेरा मानना ये है कि जनता से मिलेंगे और जनता का आशीर्वाद बरकरार है और दिल्ली के लिए आगे खूब काम करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा खेड़कर को गिरफ्तार न करने का दिया आदेश। दिल्ली पुलिस ने उन पर कथित तौर पर धोखाधड़ी करके सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि अडानी के घोटाले का असर दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में आम आदमी के हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं, लेकिन पीएम खामोश है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की आज शाम बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता मनीष सिसोदिया करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई है। पीएम मोदी ने विश्व हाथी दिवस पर कहा है कि हाथियों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयासों की व्यापक सराहना करने का अवसर है। साथ ही हम हाथियों को एक अनुकूल आवास प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जहां वे पनप सकें। बिहार के जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडे ने एएनआई से कहा कि जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने इस वर्ष जून में एक दूसरे का हाथ थामा। एक निजी समारोह में रजिस्टर्ड मैरिज के बाद ये खूबसूरत जोड़ी सुखद वैवाहिक जीवन जी रही है। सोनाक्षी अक्सर अपने पति के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करती हुई नजर आती हैं। सोनाक्षी ने रविवार को एक पोस्ट भी साझा किया। इसमें वे और जहीर अपने करीबी दोस्तों जैसे अली फजल और रिचा चड्ढा के साथ छुट्टी का दिन बिताते हुए नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम अकाउंट से तस्वीरें साझा की है। इनके साथ लिखा है, इतवार की छुट्टी शानदार तरीके से गुजरी, झलकियां देखने के लिए स्वाइप करें। पहली तस्वीर में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के साथ अली फजल और रिचा चड्ढा भी नजर आ रहे हैं। सभी सामूहिक रूप से भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। अगली तस्वीर में खाने में परोसे गए व्यंजनों की भी झलक साझा की गई है। तो वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर में खाना खाने के बाद सभी फुर्सत में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ी हंसी तफरीह वाली है। लग रहा है जैसे खाने के बाद सभी आलस में है। एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर से टेक लगाकर सोफे पर लेटी हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं अली फजल भी कुछ अलसाए से अंदाज में बैठे हुए पोज दे रहे हैं। और उसी के साथ रिचा भी ब्लैक और व्हाइट कलर के आउटफिट में बैठी हुई नजर आ रही है। इस तस्वीरों पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कभी हमें भी ऐसी दावत पे बुलाओ। एक यूजर ने लिखा, गुड पंडित आप मिर्जापुर में आ जाओ। वहीं कुछ यूजर सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं, कुछ भी हो आप दोनों साथ में लगते बहुत प्यारे हो। अली फजल और रिचा के साथ दावत करते नजर आए सोनाक्षी, जहीर इकबाल बोले, शानदार बीता इतवार। ऐसी तमाम बड़ी और छोटी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।